एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रिवाइज। आज का हमारा टॉपिक है मार्च की करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन कल्चर। सबसे पहले बात करते हैं मेनहिर्स की। 2025 में तेलंगाना के नारायणपेट डिस्ट्रिक्ट में स्थित मुदुमल मेगालिथिक मेनिहर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। इसका मतलब ये है कि ये भारत की अगली ग्लोबल हेरिटेज साइट बनने की श्रेणी में शामिल हो गया है। और तेलंगाना में वर्तमान में केवल एक ही यूनेस्को साइट है। अगर इसको अप्रूवल मिल जाता है ये नई वाली साइट को, तो मुदुमल है जो टेम्पल है वो यहाँ का सेकेंड वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन जाएगा। जो पहला वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो है रमप्पा टेम्पल, जिसे 2021 में शामिल किया गया था। वर्ड जो मेनहर है ये कहाँ से आया है? ये आया है ब्रिटोनिक सेल्टिक भाषा से, राइट। और मेन का अर्थ है पत्थर और हिर का मतलब है लंबा। इसका पहली बार उपयोग फ्रेंच मिलिट्री ऑफिसर और एंटिक्वेरियन ने किया था, जिनका नाम है थियोफाइल कोरे डॉ ला टू डी ऑर्गोए। ये फ्रेंच नाम है तो इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गड़बड़ भी हो सकता है। मैंने इसको करेक्टली प्रोनाउंस किया है कि नहीं ये मुझे नहीं पता, बट इनका ये नाम है। अब बात करते हैं हर्थ। ये भी न्यूज़ में था। द कश्मीरी पंडित महाशिवरात्रि, कश्मीरी जो पंडित है उनकी महाशिवरात्रि है, ठीक। जहां भारत के बाकी हिस्सों में महाशिवरात्रि को डिवोशन और ग्रैंडोर के रूप में मनाया जाता है, वहीं इसके विपरीत कश्मीर घाटी में इसका महत्व काफ़ी अलग है, राइट। कश्मीर पंडितों के बीच में खासतौर से इसका काफ़ी अलग महत्व है। हेरार्थ के नाम से जाने जाने वाला शिवरात्रि का ये जो वर्जन है, सिर्फ एक दिन का त्यौहार नहीं है जैसा हमारे यहाँ होता है। सिर्फ कश्मीर में सिर्फ ये एक दिन का त्यौहार नहीं है, बल्कि सिंबॉलिज्म, एंशियंट रिचुअल और कम्युनिटी बॉन्डिंग को मनाते हुए इस त्यौहार को, ये शिवरात्रि को, वहाँ की हर्ट्स को 3 हफ्ते तक मनाया जाता है, फॉर 3 वीक, राइट। ये 3 वीक लंबा चलने वाला एक फेस्टिवल है, लॉन्ग सेलिब्रेशन है। अब जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में। हेरार्थ महाशिवरात्रि का कश्मीरी पंडितों का एक वर्जन है, वहाँ का एक संस्करण है, जिसे सदियों पुरानी अनूठी परंपराओं के साथ मनाया जाता रहा है। सेलिब्रेटेड विद यूनिक ट्रेडिशन दैट ट्रेस बैक सेंचुरीज। वर्ल्ड ये जो शब्द हेरात है, ये संस्कृत भाषा से आया है, संस्कृत शब्द से आया है। हरा का अर्थ है भगवान शिव, लॉर्ड शिवा, एंड रात्रि का मतलब है नाइट, यानी कि रात। सामान्यतः एक दिवसीय अनुष्ठान के विपरीत जो हम लोग मनाते हैं, 1 डे ऑब्जर्वेशन जो हम करते हैं, सिर्फ एक दिन मनाते हैं शिवरात्रि को, हेरार 3 सप्ताह तक मनाया जाता है, जैसा कि हमने बताया, जिसे फागुन महीने की 13वीं रात से शुरू होता है। ये जो फेस्टिवल है ये फागुन जो मंथ होता है उसकी 13वीं रात से शुरू होता है, जो फरवरी या मार्च के आसपास शुरू होता है, यहाँ पे भी मैंने लिखा है। और ये कब खत्म होता है? ये अमावस्या पर खत्म हो जाता है। और हेरात भगवान शिव और माता पार्वती के डिवाइन यूनियन का जश्न मनाता है। इट सेलिब्रेट्स द डिवाइन यूनियन ऑफ लॉर्ड शिवा एंड गॉडेस पार्वती, राइट। और हेरात के मुख्य अनुष्ठानों में एक पूजा शामिल होती है जिसे कहते हैं वाटुक पूजा। हेरात जो है वो इसका एक अलग ही ट्रेडिशनल है, एक ब्यूटीफुल ट्रेडिशन है जो कश्मीर में ही हमको देखने को मिलता है, राइट। ऑफ कोर्स ये वहाँ का है तो जाहिर सी बात है वहीं हमको इसके यूनिकनेस देखने को मिलेगी। शिवरात्रि के अगले दिन सलाम नाम से एक ट्रेडिशन मनाया जाता है। ये जो परंपरा है कश्मीरी पंडितों और मुसलमानों के बीच एक हिस्टोरिकल हार्मनी को रिप्रेजेंट करता है, एक सद्भाव को रिप्रेजेंट करता है। 15वें दिन को दूनी मावस होता है और इस दिन वटुक पूजा जो की जाती है उसमें जो एक अखरोट चढ़ाया जाता है वो सबको बांट दिया जाता है, आशीर्वाद के तौर पे सारे सदस्यों को दे दिया जाता है, परिवारों को दे दिया जाता है। और लोग एक दूसरे से हाथ मिलाकर हैरात पोश्तो कहकर बधाई देते हैं, जो कि एक तरीका है ऑफ सेइंग हैप्पी शिवरात्रि। और इस प्रकार ये जो त्यौहार है, ये जो फेस्टिवल है, ना केवल एक धार्मिक अवसर है, ना ये सिर्फ एक रिलीजियस ओकेजन नहीं है, बल्कि एकता और शांति और सांस्कृतिक स्मृति का उत्सव भी बन जाता है कश्मीर में। अब बात करते हैं अमीर खुसरो के बारे में। तूतिए हिंद इनको जाना जाता था तूतिए हिंद के नाम से, राइट। और अमीर खुसरो इतिहास में सिर्फ एक नाम ही नहीं है, ये हम सबको पता है। इससे सदियों पुरानी एक आवाज़ है जो आज भी गूंजती आ रही है। 25वें जहाने खुसरो फेस्टिवल जो मनाया गया, एक बार फिर से उनकी विरासत का जश्न मनाया गया, जो ऐसी विरासत है जिनमें हिंदुस्तान की
खुशबू की मिट्टी हमको महसूस होती है, द फ्रेगनेंस ऑफ द सॉइल ऑफ द हिंदुस्तान। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1253 में। अमीर खुसरो दिल्ली सल्तनत के साथ जो वहाँ पे सल्तनत सुल्तान थे उनके दरबार में रहते थे, और 5 दशकों से अधिक समय तक इन्होंने उनके अधीन काम किया है। वो केवल एक दरबारी कवि ही नहीं थे, बल्कि एक म्यूजिशियन थे, एक सूफी डिसाइपल थे, शिष्य थे, एक लिंग्विस्ट थे, भाषाविद थे, और एक कल्चरल पायनियर थे, राइट। उन्होंने फारसी और हिंदी में लिखा, और बाद में उन्होंने हिंदी और उर्दू भाषा में भी लिखा, और अपने काम के माध्यम से उन्होंने एलीट ग्रुप जो थी उसकी जो फारसी दरबारी संस्कृति है उसको आम लोगों तक भी पहुंचाया, राइट, विद द लैंग्वेज ऑफ द मासेस। और अमीर खुसरो की जो प्रतिभा थी वो सुल्तान जो जलाउद्दीन खिलजी थे उसके बहुत एडमायरर थे। अलाउद्दीन खिलजी अमीर खुसरो के टैलेंट के बहुत उससे बहुत प्रभावी रहते थे, और उन्होंने खुसरो को अमीर की उपाधि दी थी, राइट। और इतिहासकार जो जियाउद्दीन बर्नी थे उन्होंने अपनी जो उनकी रचना थी तारीख फिरोज शाही, उन्होंने इसमें इसका जिक्र भी किया है कि सुल्तान खुसरो का बहुत सम्मान करते थे, दे डीपली रिस्पेक्टेड खुसरो। और यहाँ तक कि उन्होंने उन्हें अपने दरबार के कुरान के रक्षक के रूप में उनकी नियुक्ति की थी। ही इंटरेस्टेड हिम एज अ कीपर ऑफ द कुरान इन हिज कोर्ट, जो कि एक बहुत बड़ी सम्मान की बात थी। और ये एक लास्ट इन्हीं के बारे में है कि अमीर खुसरो भारतीय संस्कृति, संगीत और सूफी परंपराओं में उन्होंने काफ़ी काम किया। कव्वाली को उन्होंने पॉपुलराइज कर दिया, नए रागों, म्यूजिकल जो स्टाइल है उनको इंट्रोड्यूस किया हमारी संस्कृति में। और फारसी, अरबिक, टर्किक और जो भारतीय जो एलिमेंट थे उनको भी उन्होंने पेश करने की कोशिश की इंडियन तरीके से। और आज भी गाए जाने वाले कई गाने हैं जो बहुत ही मशहूर हैं, उनका जो श्रेय जाता है वो उन्हीं को जाता है, जैसे छाप तिलक हो गया, जहले मिस्किन हो गया। और ये जो गाने हैं ये आज भी सिर्फ सूफी दरगाहों में ही नहीं बजते, बल्कि बॉलीवुड में भी बड़े आप सब अगर आप सुनते होंगे तो आपको याद भी होगा कि ये काफ़ी इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। तो ये इट्स ट्रिब्यूट टू आमिर खुसरो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।